ओम शांति। पत्र पुष्प के त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज एक बार फिर हम दादी जानकी जी के अमृत वचन सुनेंगे। लास्ट क्लास में दादी ने हमें बताया था कि जहाँ पवित्रता की धारणा है तो वहाँ कर्म में, विचारों में, बोल में, सब में सत्यता आ जाती है। और दादी ने कहा कि हम सब कितने ना भाग्यवान हैं जो यज्ञ में रहते हैं। न सिर्फ रहते हैं लेकिन यज्ञ रक्षक बनकर रहते हैं, यज्ञ सेवक बनकर रहते हैं और अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल करते हैं। पवित्रता की धारणा को हमने जीवन में धारण किया है तो ऐसे भाग्यवान बच्चों पर भगवान भी नाज करता है। तो आज जो दादी जी की क्लास है उस क्लास का टॉपिक है सदा मुस्कुराना है तो किसी के भाव स्वभाव में नहीं आओ, न दुख दो न दुख लो। सदा मुस्कुराना है तो किसी के भाव स्वभाव में नहीं आओ, न दुख दो न दुख लो। दादी का ये क्लास है 12 नवंबर 2006 का। दादी कहती है अर्जुन माना और सब जनों से न्यारा, बाकी लोगों से न्यारा। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना है? अंदर से आता है अति इंद्रिय सुख में रहना है, क्योंकि गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का गायन संगम युग का है। कभी इंद्रियों द्वारा सुख पाने की इच्छा नहीं है। इंद्रियां अच्छी तरह से सेवा करते सुख में रहती है। इंद्रियों द्वारा सुख नहीं चाहिए। खाने, घूमने, पहनने की इंद्रियों द्वारा सुख पाने की कोई इच्छा नहीं है ना। दादी कहती है हमें इंद्रियों का सुख लेने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों से अतीत रहने का जो सुख है वो हम आत्माएं महसूस करती हैं। अति इंद्रिय सुख में रहने के लिए सेवा है और सेवा में सुख उसको मिलता है जो मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराएगा वो जो किसी के भाव स्वभाव में नहीं आएगा। जो गिनती करता है ये ऐसा करता, ये वैसा करता है, वो क्या सुख पाएगा? अतीन्द्रिय सुख में वही रह सकता है जो दिल से कहता है कि मैं भाग्यवान हूँ, मुझे खटिया है, कुटिया है, खाने के लिए, सेवा करने के लिए सब अच्छा है ना। थोड़े में भी उसे अथाह स्वरूप अनुभव होगा। और जिसके पास अथाह है लेकिन अंदर भाव स्वभाव भरा हुआ है किसी न किसी के लिए, तो अथाह में भी उसको कमी ही महसूस होगी। एक है जो सारा दिन अपने ही दुख में दुखी रहते हैं और दूसरा जरा कोई दुख देता है तो दुख लेते रहते हैं। तीसरा किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और चौथा किसी को सुखी देख करके भी दुखी होते हैं। दुखी जन कितने प्रकार के हैं वो दादी कितना अच्छी तरह बता रही है। पहला दादी ने कहा जो अपने दुख में ही सदा दुख का अनुभव करते रहते हैं। दूसरा है वो व्यक्ति किसी ने थोड़ा दुख दिया तो बहुत दुख ले लेते हैं। तीसरा है किसी के और के दुख को देखकर वो दुखी होते रहते हैं। और चौथा है किसी का सुख देखकर उनको सहन नहीं होता तो दूसरों का सुख देखकर दुखी होते हैं। अभी अपने से पूछो हम कहाँ हैं? कभी भी न दुख लेना है और न देना है। भगवान कहता है और कुछ ना करो पर ये काम तो करो कि हर बात में खुश रहो। खेल है ना, 1 मिनट में एक बात होगी, दूसरे मिनट में दूसरी बात होगी। खेल कभी प्री प्लान नहीं होता है। हमारे हिसाब से कोई भी नहीं खेलेगा। 1 मिनट पहले किसी और के हाथ में बाजी होगी, अगले ही पल किसी और के हाथ में चली जाएगी। अगर खेल नहीं समझेंगे तो न देख सकेंगे न प्ले कर सकेंगे, दोनों काम से गए। तो कोई भी इस तरह से शक्ल ना बनाए। प्रीत बुद्धि वाले के आगे जो बात सामने आई विजयंती, कभी उनके चेहरे पर हार नहीं आएगी। नेवर। ड्रामा की नॉलेज से, बाबा की याद से, नथिंग न्यू। ये पांडव और शक्तियों का भाग्य है। कौरवों को मनी और मर्तबा चाहिए। पांडव क्या कहेंगे? प्रभु तू है तो सब कुछ है ना। न मान शान मर्तबा
कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तुम हो तो सब कुछ है, बाबा आप है तो सब कुछ है। बस सारे विश्व से चुन चुन कर बाबा ने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। उनकी बुद्धि में यही है कि बाबा है तो सब कुछ है। जो इकोनॉमी और खुशी से चलते हैं और यज्ञ को भी चलाते हैं, उसका तो बाबा भी गुण गाता है। तो कहाँ भी रहते खुश रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख में रहना और अंदर में स्वीट साइलेंस में रहना। विनाश के पहले सब सुख शांति संपन्न बने, औरों को बनने में सहयोग दे, ये है भावना। तो सबको सुख दो, खुशी दो और खुशी में रहो, है ना। खुश रहो और सबको खुशी बांटो। अच्छा, ओम शांति।